समझ रहा मैं, ये आपके वेद ने कहा था। जियो और जीने दो, ये कहाँ की फ्लैट चल रही है भाई यहाँ पर? तो अपने कमरे में बंद रहा है, मैं अपने कमरे में बंद रहूं, ये फ्लैट कल्चर है। तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इस तरीके का समाज निर्मित करना नहीं था, उनका उद्देश्य था वर्धस्व वर्धयाच। तो मेरा हाथ पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ूं, दोनों हाथों में हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझो, ये उसने कहा। पहले अपनी वृद्धि करो और फिर सबकी वृद्धि में सहायक करो, ये आपका वैदिक चिंतन है। जब इतिहास का पुनर्लेखन होगा, इसलिए पुनर्लेखन आवश्यक है कि वेद की ये मान्यताएं, वेद की ये धारणाएं संसार में इस तरीके से स्थापित होनी चाहिए। मैं जो अभी देशों के बारे में बता रहा था, कितने इतने कट करके अलग हो गए। इन देशों की सारी आबादी को जोड़िए, लगभग 2 अरब से अधिक की आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, 200 साल पीछे, 400 साल पीछे, तो सारा का सारा ये इतना क्षेत्र जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, ये सारा का सारा हिंदू देश था। यानी कि आज इस देश में 25 से 30 करोड़ भारतवासी मुसलमान, इतने ही करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के, 17-18 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की, और दूसरे देशों की मिलाकर के ईरान तक और अरब तक का क्षेत्र जो कभी आपके भारत का एक अंग हुआ करता था, वो सारे के नुकसान के नीचे कितने बैठे होगा? 100 करोड़ लोग आपके साथ होते, यानी 200 करोड़ की 200 करोड़ आबादी आर्यों की होती, हिंदुओं की होती। लेकिन हमको पाला मार गया और एक बात हमने स्थापित कर ली कि अभी तो हम बहुत है। मैं अंतिम शरणस्थली भारत को कह रहा था हिंदुओं की, यदि इस समय भी भ्रम यही घुसा रहा कि अभी तो हम बहुत हैं, तो इसके बाद कोई आपकी गति मोक्ष नहीं है। कोई किसी प्रकार से मोक्ष की कल्पना आप नहीं कर सकते। गति मोक्ष का अर्थ ही है कहीं कुछ नहीं। इसलिए जागना होगा और जाग करके भारती की सेवा के लिए अपने आप को संकल्पित करना होगा। ये मत सोचिए कि आपके साथ कितने लोग हैं, ये मत सोचिए कि कितने लोग आपके साथ उठ करके चल सकते हैं। अपना कदम आगे बढ़ाइए, विकल्प विहीन संकल्प के साथ आगे बढ़िए। संसार आपका होगा, विश्व गुरु आप होंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको ये, क्यों जरूरी है आपका इतिहास। ये देखिए, ये यूरोप और एशिया दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जम्बूद्वीप। ये इतना बड़ा जो आजकल पंडित जी आपके यहाँ पर जब यज्ञ हवन करवाते हैं तो जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते, क्यों जी पंडित जी, यही तो बोलते हैं आप लोग। मुझे दे दो आप। ये इतना बड़ा भारतवर्ष कभी हुआ करता था जो जम्बूद्वीप था। आज इस जम्बूद्वीप में जितने भर के देश हैं, ये सारे आर्यों के थे, आपके थे। जो लोग अभी आदरणीय पंकज जी कह रहे थे, मैं इनको गलत नहीं मान रहा हूं, सब हूं कुषाण प्रतिहार पता नहीं कौन कौन आए और देश पर राज करने लगे। ये नेहरू के द्वारा फिट किया गया नैरेटिव है। सरजमीने हिंद पर अखला के आवा में फिराक, काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। बाहर से लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। पहले क्या था जी? उससे पहले का जम्बूद्वीप क्या ये था? और यदि ये था, ये मैं नहीं लिख रहा, आज ही कहीं गूगल पर साथ के साथ सर्च करिए, बच्चे बैठे हैं, देखिए, इस पर भी देखिए
ये 7वें दिन का इतिहास आपको पढ़ा रहा हूं। ये वो देश है, इसके भीतर जितने